बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने घरों में खुश और आबाद रखें और अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, आमीन। जी, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नगेट्स की रेसिपी विद ब्रेड क्रम्स, जो कि बाज़ार जैसे बनेंगे, बल्कि बाज़ार से भी बहुत अच्छे मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाने सिखाऊंगी आज। और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बाज़ार से भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलें अपने मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 6 अदद हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। और ये देखिए, इसको हमने चॉप कर लिया है। अच्छी तरह से हमने इसको चॉप कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसको हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। किसी भी ब्रश के साथ आप इसको ग्रीस कर लें। हमने इसके अंदर इससे ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको किसी भी ब्रश के साथ ग्रीस कर लेना है। और ये जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, चॉप किए हैं, हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है और हमने इसको रोस्ट करना है अच्छी तरह से, जब तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए और जो ब्रेड क्रम्स है वो कढ़ाई छोड़ दें, बिल्कुल हल्के फुल्के से हो जाएं। आपको पता चल जाएगा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे और इनकी खुशबू आने लगेगी। और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, आपने इसका ख्याल रखना है कि जब भी हमने ब्रेड क्रम्स को रोस्ट करना है, हमने दूसरा कोई भी काम नहीं करना है। हमने इसको मुसलसल इसी तरह से हिलाते रहना है। अगर हमने इसको हिलाना छोड़ दिया तो हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जल जाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और ये देखें जी, हमने इस तरह से इनको हिलाते रहना है जब तक कि इनका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते रहना है जी। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें। और ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो जो चीज़ आपको बाज़ार से इतनी महंगी मिलती है उसको हम घर में क्यों ना बना लें। और ये देखें, बाज़ार से अच्छे और तसल्ली बख्श बनकर तैयार होती है जो हम चीज़ें घर में बनाते हैं। तो ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करते रहना है। तो देखें, हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि इसका बहुत ही खूबसूरत कलर निकल कर आ चुका है। बड़ी अच्छी तरह से हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हमने इसको एक बार फिर से रोस्ट करना है। तो इसके अंदर हमने स्पाइसेस जो डालनी है वो ये देखें, 1 चाय का चम्मच हमने भरकर चिकन तंदूरी मसाले का डाल दिया, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर देना है। और हमने इसको दोबारा से बड़ी अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बस 3 स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगी और हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और बाज़ार से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनकर आपके ब्रेड क्रम्स जो हैं वह घर पर तैयार हो जाएंगे। तो आप बाज़ार से ख़रीदने भूल जाएंगे, ये इतने ज़बरदस्त आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको नगेट्स पे लगाएं या फिर आप इसको कोई भी पोटैटो कटलेट्स बनाते हैं तो आप इसके ऊपर भी इसको लगाकर अच्छी तरह से तो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे बाज़ार से भी अच्छे हमारे जो हैं ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलें अब इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जिस बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन और नीट होना चाहिए और बिल्कुल भी सॉगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ज़रा सा भी ये गीला हुआ या इसके अंदर नमी हुई तो हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर ज़बरदस्त से तैयार हैं। तो अब चलते हैं चिकन नगेट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन ले लिया है हाफ़ kg। यहाँ पर हमने 1.5 स्लाइस ले लिया है ब्रेड का
इसको तोड़कर हम ब्रेड के स्लाइस को हमने तोड़कर चिकन के अंदर डाल देना है। तो चलें अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। देखें, 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चाय का चम्मच इसमें जाएगा चाट का मसाला। और इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तभी तो नगेट्स का जायका जो है वो निकल कर आता है। हमने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करनी है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से अब हमने इसको चॉप कर लेना है। तो चलें अब हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देना है। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से बड़ी अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो नगेट्स का कीमा है चिकन का वो बनकर तैयार है। तो अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो गोल भी शेप दे सकते हैं, चौरस, या फिर जैसे हम बच्चों के टॉयज़ लेते हैं और उसके भी हमें मोल्ड मिलते हैं, आप चाहे तो उसका भी हम इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल बनाऊंगी। तो देखें, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल जो है वो चिकन के कीमे पर लगा दिया और थोड़ा सा ऑयल जो है हमने अपने हाथ पर ग्रीस कर लिया। और ये देखें, हमने इस तरह से इसको जो भी आपको शेप पसंद है आप इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल बनाए थे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तो आप बाज़ार से लेने भूल जाएंगे। इतने ये टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आप इसको खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो हमने जब नगेट्स तैयार कर लेने हैं, सारे शेप दे लेनी है इसको, तो हमने 20 से 25 मिनट के लिए इसको कम से कम फ्रीज़र में रख देना है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने जस्ट इसको 10 to 12 मिनट रखा था फ्रीज़र में। और ये देखें, यहाँ पर हमने 3 खाने के चम्मच मैदा ले लिया और इसके अंदर हमने तकरीबन 6 खाने के चम्मच पानी डाल देना है और एक ज़बरदस्त ही हमने स्लरी तैयार कर लेनी है, जिसके अंदर हमने नगेट्स को डिप करना है। तो जैसे कि आजकल काफ़ी ट्रेंड है हाई टी का, तो आप इसको हाई टी में बना कर रखें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ होगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स भी रख दिया और यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, लेकिन इतना ऑयल गरम नहीं करना कि हमारे नगेट्स जो हैं वो जल जाएं। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो मैदे की स्लरी बनाई है, इसके अंदर हमने कोई भी स्पाइसेस नहीं डाली हैं, नमक भी नहीं डाला है। तो ये देखें, हमने अपने नगेट्स को स्लरी के अंदर डिप करना है अच्छी तरह से। और ये देखें, हमारे जो ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स हमने बनाया है, इसके अंदर हमने इसको कोट कर लेना है बड़ी अच्छी तरह से। ये देखें, दबाकर हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो चलें, ये हमारा नगेट्स बनकर तैयार है। अब हमने बाकी भी इसी तरह से बिल्कुल रेडी कर लेने हैं। तो ये देखें जी, हमने सभी नगेट्स को कोट कर लिया है स्लरी, मैदे की स्लरी और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ। और ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको डीप फ्राई करना है और बड़ी एहतियात से करना है। तो हमने इसका खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे क्योंकि अभी चिकन हमारा कच्चा है। तो हमने इसको थोड़ा सा सब्र के साथ फ्राई करना है।
तो देखें 4 से 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को जो है टर्न करेंगे। हमने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त से हमारे चिकन नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, बनकर तैयार हैं। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। तो प्लेट में नगेट्स को रखने से पहले हमने एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख देना है या फिर किचन टॉवल, जो भी आपके पास है आप प्लेट के ऊपर रख लीजिएगा, ताकि ऑयल जो है अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए उसके अंदर। और फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। तो चलें अब हम इसको प्लेट के अंदर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर अल्हम्दुलिल्लाह आया है। तो चलें इसी तरह से हमने निकाल देने हैं सारे प्लेट के अंदर, और जो बाकी बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से सारे चिकन नगेट्स फ्राई हो चुके हैं और अब हमने इनको सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है। तो ये देखें केचप के साथ हम केचप के अंदर इसको डिप करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। साथ में बनाए गर्मा गर्म चाय का कप, या फिर आप इसको किसी भी कोल्ड ड्रिंक के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो अब हम आप इसको अंदर से भी चेक करवाएंगे कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा अंदर से जो चिकन है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं, पका है या नहीं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने सॉफ्ट, इतने जूसी और टेंडर नगेट्स ये बनकर तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।